हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे। और आज आप लोगों के साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को शेयर करूंगा। देखिए, पहली जरूरी बात तो यह है कि भारत अपनी डिफेंस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अपनी रक्षा पे खर्च करने वाला देश बन गया। केवल इतना ही नहीं, 2024 की तुलना 2025 में भारत ने 8.9% ज्यादा पैसा खर्च किया अपने डिफेंस पे। और ये वही साल था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ खास अभियानों को कंप्लीट किया। इसी के साथ भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक के रूप में जाना जाता था, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी नहीं रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक के स्थान पर आ गया। यानी कि लगातार भारत आत्मनिर्भरता पे भी फोकस कर रहा है और भारत डाइवर्सिटी भी लेकर के आ रहा है। और इसी स्थिति में भारत के फिलहाल जो हाल है वो यह है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है। और फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 8.2% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीजों को देखा जाए तो अभी फिलहाल में भारत जितना टोटल इंपोर्ट कर रहा है वो दुनिया भर में किए जा रहे इंपोर्ट का 8.2% है। तो एक बड़ा इंपोर्ट भारत कर रहा है अभी भी, बट अब जो पहले रैंक पे था भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया और लगातार इंपोर्ट में गिरावट भी कर रहा है, क्योंकि भारत का जो मिशन है आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी बातों पे करेंगे विस्तार से, पूरी वैश्विक स्थिति भी जानेंगे कि दुनिया में क्या कैसा किस देश का हाल बना है। टाइटल यही है कि इंडिया नाउ वर्ल्ड्स 5th टॉप मिलिट्री स्पेंडर वेयर चाइना पाकिस्तान स्टैंड्स। तो देखिए, सभी की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रॉपर किस तरह से चल रही है। तो सबसे पहली बात भारत की कर लेते हैं कि भारत के क्या हालचाल है दुनिया के अंदर। देखिए, भारत की जो हालचाल है, जो पूरा का पूरा डाटा हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो सिप्री की रिपोर्ट है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली हर साल बताता है देशों के डिफेंस सेटअप के बारे में। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये बताता है कि दुनिया में कौन सा देश किस तरह से अपनी रक्षा के क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, किस तरह से न्यूक्लियर दिशा में आगे बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह बाकी चीजों को ये क्लियर करता है। तो इसने भारत के बारे में बताया कि देखिए, भारत 2024 से 2025 में किस प्रकार से बदला। तो 2024 से चीजों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यह पता लगता है कि 2024 की तुलना 2025 में भारत ने अपने डिफेंस खर्च में टोटल 8.9% का इंक्रीज किया। इतना भारत ने बढ़ा लिया, बट टोटल खर्च कितना किया है भारत ने, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना जो हम लोग को समझना है। तो देखिए, भारत ने 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किया है 2025 में, जो कि 2024 में किए गए खर्च का 8.9% ज्यादा है। तो भारत अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि भारत 2024 में किए गए खर्च के मामले में भी दुनिया के 5वें स्थान पर ही था। और भारत अब फिलहाल 2025 में किए गए खर्च के मामले में भी दुनिया में 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत ने अपने जो रैंक है उसको मेंटेन रखा हुआ है, चीजों को भारत कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। पहली बड़ी चीज तो यही हो गई। ठीक है, तो इस दौरान भारत के अंदर जो ये डिफेंस स्पेंड को बढ़ाने का विषय है, ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला आपका था, जो कि आप लोगों ने सामने देखा था बढ़िया से। इसके अलावा भारत इस दौरान यह दिखा रहा है दुनिया को कि देखो, युद्ध के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट में भी एक बड़ी चीज यही एक्सेप्ट की गई है कि भारत जो लगातार में डिफेंस पे खर्च कर रहा है उसके पीछे बड़ा रीजन है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना की जो डिफेंस कंडीशन है वो ही भारत को मोटिवेट कर रही है, एम्फेसाइज कर रही है कि भाई भारत अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्च करे, जो कि हो भी रहा है। और उसी से भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यही सारी भारत की स्थिति है जो भारत दिखा रहा है दुनिया भर के मामले में कि हम किस तरह से चीजों को बेहतर से बेहतरीन लेकर के जा रहे हैं और चीजों को अच्छा करने पे फोकस कर रहे हैं डिफेंस का। अगर बात करें कि भाई भारत तो 5th पे ही है, तो भारत से पहले 4 कौन है। तो देखिए, ये है वो लिस्ट जो दुनिया के टॉप 5 अपनी डिफेंस स्पेंडर्स की। पहले स्थान पर है अमेरिका, जो कि सभी को पता है, ये वेल नोन सेटअप है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अपनी डिफेंस पे कौन खर्च कर रहा है, अमेरिका खर्च कर रहा है। तो अमेरिका ने अपने डिफेंस पे एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है और यह 954 बिलियन है। यानी कि 954 बिलियन डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा और बहुत ही ज्यादा। अगर सेकंड रैंक होल्डर चाइना की बात भी करें तो चाइना से भी ये लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि चाइना जो अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है वो 336 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है और इसने 2024 के कंपैरिजन में 7.4% का इंक्रीज किया है। अमेरिका ने कोई इंक्रीज नहीं किया। अमेरिका पहले भी इतने पे ही था, अभी भी इतने पे ही चल रहा है, दोनों सालों में कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो 954 बिलियन डॉलर का भारत अमेरिका ने यहाँ पर खर्च किया हुआ। इसके अलावा वही बड़ी चीज है रशिया की, जो तीसरे स्थान पर है। रशिया चाइना से भी कम पैसा खर्च कर रहा है अपने डिफेंस पे, 190 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है और 2024 के कंपैरिजन में 5.9% इंक्रीज किया। हालांकि रशिया की एक खास चीज ये है कि रशिया 2022 से ही वॉर में है। रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूअसली चल रहा है और इसमें एक बड़ा फोकस इसने अपने डिफेंस पे किया हुआ। चौथे स्थान पर देखा जाए तो जर्मनी का नाम है एंड 114 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं इसने 2025 में।
लेकिन इसने चेंज बहुत बड़ा किया है। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में देखा जाए तो 24% का इंक्रीज इसने किया। एंड फिफ्थ पे हमारा अपना देश महान भारत, $92.1 बिलियन खर्च किए हैं भारत ने, 8.9% इंक्रीज किया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो ये कंडीशन है टोटल कि क्या क्या टॉप देशों की सिचुएशन बनी हुई है और कौन किस तरह से किस कंडीशन में स्टेबल है। अभी इसी के साथ एक बड़ी चीज जो 2026-27 में भी भारत दिखा रहा है वो ये है कि अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे ज्यादा पैसा खर्च करना, हम पैसा खर्च करना बंद नहीं करेंगे। या फिर ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से हमने पैसा खर्च किया। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भरता बढ़ाएं, खुद को स्ट्रांग रखें, खुद को केपेबल बना के रखें और आत्मनिर्भर रहे। भारत वो चीज दिखा रहा है, वो मैसेज दे रहा है दुनिया को। इसलिए भारत ने वही मैसेज 2026-27 के बजट पेश करते हुए भी दिया। एंड भारत ने क्लियरली अनाउंस किया कि देखिए हम लोग इस दौरान 7.85 लाख करोड़ खर्च करेंगे। एंड ये 15% इंक्रीज दिखा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जिसमें कैपिटल आउटले अकेला 2.19 लाख करोड़ का है। भारत कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाला है? भारत की एक बड़ी नजर है फाइटर जेट्स पे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर, हेलीकॉप्टर्स पे। एक बड़ा अमाउंट भारत यहाँ खर्च करेगा। साथ ही भारत वॉरशिप और सबमरीन्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है खुद को एक नेवल कंडीशन में स्ट्रांग करने के लिए। आर्टिलरी एंड मिसाइल्स रॉकेट्स के मामले में भी भारत बहुत अच्छा अमाउंट खर्च करने में लगा हुआ है। ड्रोन्स एंड अनमेन्ड सिस्टम में भी भारत का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से चीजों को अच्छा किया जाए। ड्रोन या अनमेन्ड सिस्टम फिलहाल दुनिया के अंदर एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लीजिए या फिर पश्चिम एशिया क्राइसिस की बात कर लीजिए, हर जगह पर ड्रोन्स का, अनमेन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर भी खुद की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही स्मार्ट वेपन्स एंड सर्विलेंस की दिशा में भी भारत का पूरा फोकस है। एंड फ्यूचर टेक, भविष्य के युद्ध की बातें हमारे लगातार सेना प्रमुख करते रहते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, हमें आने वाले समय के युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जो वॉर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी वॉर हो चुका है। अब बहुत सारी चीजें जो है वो जुड़ चुकी है एंड आपको अलग अलग डायमेंशन में चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग डायमेंशन सीखने पड़ेंगे। आपको हर तैयार रहना पड़ेगा अपने थल युद्ध के लिए, जल युद्ध के लिए, वायु युद्ध के लिए, तीनों ही कंडीशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेबल रहना पड़ेगा। केवल इतना नहीं, स्पेस वारफेयर तक की बातें होती है, टेक्नोलॉजी वारफेयर तक की बातें होती है कि इन सभी क्षेत्रों में आपको स्ट्रांग रहना है। तो अपनी कैपेबिलिटी स्ट्रांग करने के लिए फ्यूचर टेक्स पे भी भारत ध्यान दे रहा है कि भाई चीजें यहाँ पर भी स्ट्रांग रखी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ भारत सरकार लगातार तेजी से चीजों को इंक्रीज करते हुए बता रही है कि देखो हमारा डिफेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान है और हम चीजों को अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बड़ी चीज वो ये है कि भारत के आसपास में क्या चल रहा है, क्योंकि भारत तो डिफेंस को अपने लगातार खर्च बढ़ाता जा रहा है, लेकिन बाकी देशों के साथ क्या हाल है भारत का। तो देखिए अभी भारत $92.1 बिलियन, पिछले साल के मुकाबले 8.9% इंक्रीज किया, रैंक 5th है। भारत के लिए मेनली फैक्टर जो माना गया है कि भारत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, उसके पीछे का रीजन पाकिस्तान और चाइना है। बट एग्जैक्टली देखा जाए कि किस देश की क्या कंडीशन है, तो पाकिस्तान इस सिपरी की रैंक में 31st प्लेस पर है। एंड पाकिस्तान अब पिछले कंपैरिजन में 11% ज्यादा खर्च किया है और तब जाकर के $11.9 बिलियन पे पहुंचा। मतलब बहुत ज्यादा पीछे है। भारत एक तरफ $92.1 बिलियन खर्च कर रहा है अपने डिफेंस पे, पाकिस्तान $11.9 बिलियन खर्च कर रहा है, बहुत ही ज्यादा कम। 11% बढ़ाने के बावजूद भारत से बहुत ज्यादा पीछे, बुरा हाल है इसका। हाँ, चाइना का सेटअप जो है वो बहुत जबरदस्त है। चाइना सेकंड रैंक होल्डर है एंड $336 बिलियन खर्च किया, लास्ट $336 बिलियन खर्च किया, साथ ही साथ 7.4% का इंक्रीज भी दिखा रहा है। तो ये भी एक बड़ी चीज है इन दौरान जो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। इसी के अलावा एक बड़ी चीज जो हमें भारत की समझनी है वो यह भी समझनी है कि भारत का अब सेटअप पुराने जैसा नहीं रहा। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक के रूप में जाना जाता था, लेकिन भारत लगातार धीरे धीरे अपनी आयात की कंडीशन को बदल रहा है। और उसके पीछे का अगर हम रीजन समझें तो 2016 से 20, 2021 से 25 इस फेज में भारत ने 4% का इंपोर्ट डिपेंडेंसी चेंज कर दिया। यानी कि भारत ने 4% गिरावट दिखाई है अपने इंपोर्ट के मामले में। हालांकि डिफेंस के मामले में भारत का जो एक बड़ा इंपोर्टर रहा है वो रशिया रहा है। मतलब भारत के लिए जो एक बड़ा एक्सपोर्टर रहा है या भारत जिस देश से बड़ा इंपोर्ट करता है वो रशिया है। यानी कि रशिया से भारत ने शुरुआत से ही बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए हैं डिफेंस की जितनी भी चीजें रही हैं। तो लेकिन भारत ने यहाँ पर भी एक डायमेंशन शिफ्ट किया। 2011 से 15 के बीच में भारत ने 70% इंपोर्ट किया था रशिया से, जो दिखा रहा है कि भारत की हैवी डिपेंडेंसी बनी हुई थी रशिया पे। लेकिन वही दूसरी तरफ 2016 से 20 के दरमियान भारत ने रशिया से मात्र 51% ही इंपोर्ट किया डिफेंस का, जो दिखा रहा है कि भारत इस समय कम करने पे ध्यान दे रहा था। एंड 21 से 25 के बीच में तो भारत ने केवल 40% ही डिफेंस इंपोर्ट किया है
रशिया से, तो ये पता रहा कि भारत ने डाइवर्सिफाई खुद की चीजों को कर लिया है और बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जहां भारत ने रशिया से चीजों को खरीदना कम किया है, भारत ने अपनी डिपेंडेंसी कहाँ बढ़ा ली है? फ्रांस पे भारत ने अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा ली, इसराइल पे भारत ने अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा ली। हाँ, अमेरिका भी पीछे नहीं है, अमेरिका पे भी भारत ने थोड़ा सा अपनी डिपेंडेंसी को शिफ्ट किया। तो एक देश पे डिपेंड रहने की जगह भारत देख रहा है कि कहाँ कहाँ से हम कितना कितना फायदा ले सकते हैं, एक बड़ी चीज है। तो इंपोर्ट भारत अभी भी कर रहा है, बट अब दुनिया में सेकंड स्थान पे आ गया, सेकंड रैंक होल्डर या सेकंड बायर बना हुआ है इंपोर्ट के मामले में। एंड टोटल वर्ल्ड का 8.2% भारत अभी इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट अभी अच्छा खासा है। अभी आत्मनिर्भर पूरी तरह से हम लोग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट ठीक है, मेहनत उस तरफ जारी है और चीजों पे वर्क किया जा रहा है। ये तो बातें हो गई कि ठीक है भारत का क्या स्टेटस है इंपोर्ट के मामले में। साथ साथ ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि अभी किस तरह से टॉप 5 रैंक होल्डर्स का हाल है। हालांकि कुछ और चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है दुनिया के देशों के मामले में। तो एक बार चलते हैं जरा हम लोग थोड़ा ग्लोबल मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे कि चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि एक बड़ी चीज जो हम लोग को दुनिया में समझ में आ रही है वो ये है कि दुनिया के जो टॉप 3 स्पेंडर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त हो रखी है। किस तरह से और क्यों है, जरा एक बार उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी फिलहाल जो टॉप 3 स्पेंडर्स हैं उनके अंदर किस किस का नाम है? सबसे पहला अमेरिका, दूसरा जो यहाँ पर है वो है फिलहाल चाइना, एंड तीसरा है यहाँ पर रशिया। अभी अलग अलग देशों को लेकर के हम थोड़ा सा एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो अमेरिका की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। पैसा भी बहुत बड़ा खर्च कर रहा है, $954 बिलियन खर्च करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? तो $954 बिलियन खर्च कर रहा है। चाइना जो है वो $336 बिलियन पर है, लेकिन फिर भी सेकंड रैंक होल्डर वही है, ठीक है। और रशिया तो इससे भी बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है, मात्र $190 बिलियन। अब ऐसे में ये तो पता चल रहा है कि भाई अमेरिका का जो स्पेंड है बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तीनों देशों को मिला दिया जाएगा कि तीनों देशों कितना पैसा खर्च करें, तो तीनों देश मिला जुला करके दुनिया में किए जा रहे डिफेंस स्पेंड का 51% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू बन जा रही है $1480 बिलियन। तो ये दुनिया के अंदर एक बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं, यानी कि दुनिया का आधे से ज्यादा खर्च अपनी सेना पर तो यही देश कर जा रहे हैं। इन्हीं की स्थिति सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनी हुई है। एक बड़ी चीज तो यही यहाँ पर। इसके अलावा और देशों की स्थिति अगर हम समझे तो वहां पर हमें क्या पता चल रहा है? वहां हमें ये भी पता चल रहा है कि देखिए 2024 एंड 2025 की तुलना में अगर डेटा को कंपेयर किया जाए कि दुनिया भर में जो सैन्य खर्च हो रहा है वहां दुनिया कहां पर अभी फिलहाल स्टैंड करती है। तो देखिए 2025 में $2887 बिलियन, $2887 बिलियन हम लोगों ने खर्च किया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड 2024 से आप कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने 2.9% का इंक्रीज भी रिकॉर्ड किया, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोगों ने इस बार ज्यादा पैसा ही खर्च किया। और ये बता रहा है कि 2025 में जितना पैसा खर्च किया गया है ना, ये 2009 के बाद दुनिया के मामले में किया गया एक बहुत ही बड़ा खर्च है। एंड टोटल जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो जीडीपी के मामले में ये 2.5 रहा है, यानी कि दुनिया के तमाम देशों की जो जीडीपी है उसका 2.5% खर्च किया गया है। इसी वजह से इसको 2009 के बाद किया गया सबसे बड़ा खर्च कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ अब रीजन कहा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं 2009 के बाद अब हम, तो एक मेन फोकस जो जाएगा उसके पीछे का रीजन है यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोप का क्षेत्र एक बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्टर बना हुआ है जो इस खर्च की बढ़ाने की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। दरअसल यूरोप के देशों ने अकेले 14% ज्यादा खर्च किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और 14% ज्यादा खर्च करने का मतलब यह है कि $864 इन्होंने खर्च किया है। और इतना पैसा खर्च करके दिखा रहे हैं कि देखो जी हम कितना ज्यादा फोकस्ड हैं अपनी सिक्योरिटी पे। एंड रशिया यूक्रेन वॉर, ग्रीनलैंड के साथ इशू चल रहा है जो अमेरिका को लेकर के, है ना? तो ये वो इश्यूज हैं जो देशों को मजबूर कर रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा खर्च कीजिए। सेम वही कंडीशन एशिया और ओशिनिया के देशों में पता चल रही है, जहां पर इन देशों ने 8.1% इंक्रीज किया है अपने डिफेंस बजट को और $681 पर ये लोग देशों पहुंच चुके हैं। हालांकि इन सारे देशों के साथ एक और खास देश जिसका नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन की जो स्थिति है वो भी इस दौरान बहुत ज्यादा खास है, और वो ऐसा इसलिए खास है क्योंकि यूक्रेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी डिफेंस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अपनी जीडीपी का 40% ये अपने डिफेंस पे खर्च कर दे रहा है। एंड सोचिए डिफेंस का जब ये अपना 40% खर्च कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में इतना पैसा कोई भी देश खर्च नहीं कर पा। तो ये दुनिया के देशों के हाल हैं, और यही सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो इस दौरान इस सिप्री की जो रिपोर्ट है उसको स्ट्रांग बना रहे हैं एंड ग्लोबल सेटअप समझा रहे हैं कि दुनिया में कौन कौन से देश अपने डिफेंस पे ज्यादा नजर रखे हो। सो दैट्स इट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यही थी जो हमें जाननी समझनी थी। हाँ, इन्हीं के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और भी अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, क्योंकि हम हिंदी में हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ ही एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं।
हाँ, आपके लिए एक और खास बात है और वो यह है कि स्टडी आईक्यू ने आप लोग को मौका दिया हुआ है 50% डिस्काउंट के साथ डबल वैलिडिटी लेने का। और बट ये मौका आप लोगों के पास में 30th ऑफ अप्रैल तक के लिए ही है, जल्द ही एनरोल करना होगा आप लोगों को। तो KL लाइव कोड यूज करेंगे अगर आप, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ आप लोगों की फीस रिफंड भी हो जाएगी अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो। अब यहाँ चीजें बहुत खास हैं क्योंकि क्लास आपको मिलने वाली है 1000 से अधिक घंटे की, मेंटरशिप मिलने वाली है टोटल, साथ ही साथ आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहीं आप लोग को मिलने वाली है टेस्ट सीरीज भी, साथ ही इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो आपकी तैयारी को अच्छा बनाएगा। बट लिमिटेड टाइम ऑफर है 30th ऑफ अप्रैल तक के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिए, टाइम लो, चीजों को बना लीजिए अपने। अच्छा, इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी, तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स अलग अलग जुड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस की PDF के लिए जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे भी। सो फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए मेरे स्टडी आई के साथ। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।